बलिया में आज राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय वीर लॉरिक स्टेडियम में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 बालक बालिका वर्ग के बीच फ्री स्टाइल मुकाबले का शुभारंभ किया गया, जिसमें अंतरदेशीय 44 टीमें और 880 खिलाड़ी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता का समापन 12 दिसंबर को होगा। ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सौजन्य से आयोजित की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन का श्रेय प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। इसके पूर्व में बलिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 1982 में हुआ। इसके बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक आजमगढ़ द्वारा कहा गया कि अतिथि खिलाड़ियों को रहने, ठहरने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता में 880 खिलाड़ी विभिन्न राज्यों से आ चुके हैं, जिन्हें स्टेडियम तक पहुंचाने और सुरक्षित ले जाने के लिए भारी संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि यहाँ के वीर लॉरिक स्टेडियम में क्रीड़ा अधिकारी कक्ष की छत बनी है, जहाँ पर खिलाड़ी आराम करते हैं। वहाँ बिजली का बोर्ड क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही हॉल के लगभग सभी स्विच बोर्ड टूटे पड़े हैं, जो किसी भी समय खतरनाक हो सकते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता करने से पहले इतने संवेदनशील बिंदुओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस बीच होने वाली दुर्घटना के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। ये कार्यक्रम अभी 12 दिसंबर तक सुचारू रूप से चलता रहेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों को शपथ दिलाते हुए 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में सभी नियमों का पालन करते हुए मर्यादा के साथ अपने राज्य के गौरव बढ़ाने के उद्देश्य से खेल भावना के साथ प्रतिभाग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ा नहीं मुख्य अतिथि महोदय से जोरदार तालियों से एक बार का सम्मान दे आदरणीय मंत्री जी के सहयोग से, और इसके बाद शांति का प्रतीक कबूतर जी ये सर थैंक यू। इस तरह से बंदों को आजाद किया गया आपके द्वारा। प्रदेश पाठक महर्षि भृगु की तपोभूमि बलिया की धरती पर 8 तारीख से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। सादर आभार महोदय। अनुरोध है पुनः आप मंच की शोभा बढ़ाएं। आप सबका आशीर्वाद। मैच पे चले करो खिलाड़ी। कुश्ती दिल्ली कार्यक्रम को संबोधित करते उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। आपके अंगुली पकड़ करके राजनीति शुरू करने का अवसर मिला। आज मेरा सौभाग्य है कि आज इस बलिया में आपके साथ जोड़ीली के मंत्री के रूप में आपको इस बलिया के क्रांतिकारी और इसी बलियों की धरती पर मुझे स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे हम सब के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आज हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सचिव जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व खेल मंत्री आदरणीय नारद राय जी, आदरणीय नागेंद्र पांडे जी, आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी, बलिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, सीडीओ जसमी जी, और इस खेल कूद के विशेष रूप से हमारे जो संयुक्त निदेशक शिक्षा है नवल किशोर जी, DIS देवेंद्र गुप्ता जी,
पीएसए मनीष जी, विनोद सिंह जी, कारीगन, और आभार प्रकट करता हूं कि बलिया में पहली बार कोई राष्ट्रीय खेल के मेजबानी के लिए हम सबको चयनित करने के लिए आप सबको हृदय से बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। कि मां गंगा और सरयू के बीच में बसा हुआ एक तपस्थली धरती जो ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, भारत के महान क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है और हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं की भी जन्मभूमि रही है, ऐसे बागी बलिया में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये आज से लेकर के 5 दिनों तक ये कार्यक्रम होंगे। प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ी बंधुओं, बलिया एक छोटा सा शहर है, हो सकता है कि कुछ आप सबको रुकने में और बहुत सारे आपके दिनचर्या में कुछ दिक्कतें आ सकती हों, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन बलिया के लोगों का मन बहुत बड़ा है, अपने दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन बड़े प्रेम के साथ करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसमें सफल होगा, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खेल के प्रति सदा ही बढ़ावा देने का काम किए हैं। आज खेल में सीधे पीसीएस, एसडीएम, पीपीएस, पुलिस उपाधीक्षक और मेरे विभाग में भी एआरटीओ की नियुक्ति सीधे आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी प्राप्त हो रही है। आज उत्तर प्रदेश विभागों में खिलाड़ियों के लिए उचित नौकरी में व्यवस्था हो रही है। अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी अधिकारियों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्गदर्शन में होने जा रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर के खिलाड़ी स्वागत करें। और सर खिलाड़ियों और खेल परिवार की तरफ से भी आपका, क्योंकि आप हमेशा से न सिर्फ वॉलीबॉल बल्कि सभी खेल के खिलाड़ियों से आगाज स्नेह और उनके प्रति हमें कार्यक्रम को संबोधित करते उत्तर सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती फ्री स्टाइल भव्य शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री, हमारे मित्र, हमारे साथी आदरणीय जयशंकर सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्रा जी, आदरणीय नारद राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, बलिया की धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बलिया भृगु बाबा की धरती है। तो अपनी बात रखने से पहले हम सब भृगु बाबा की जय जयकार लगाने का काम करेंगे। बोली 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 भृगु बाबा के जय, बोली बोली भृगु बाबा के जय। देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ी यहां पर आए हैं। खिलाड़ियों के साथ में उनके प्रशिक्षक, व्यवस्था से जुड़े साथी, इस टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। कुल मिलाकर के 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व है और यह प्रतियोगिता भारतवर्ष में इकलौती ऐसी प्रतियोगिता है जो 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आदरणीय दयाशंकर जी का, शिक्षा मंत्रालय का, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 87 में 88 में हम दोनों को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, हम दोनों एक साथ एक मंच पर एक ही कैबिनेट में काम करने का अवसर मिलेगा। एक स्कूटर पर बैठ करके पूरा दिन हम लोग साथ घूमते थे। लेकिन दयाशंकर जी, उस समय हमने कहा था, दयाशंकर जी आप बहुत ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, मेहनती हैं,
एक दिन जरूर बलिया के लोग आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और बलिया कोई साधारण धरती नहीं है, ब्रह्म बाबा की धरती। पूज्य मंगल पांडे जी का नाम हम जब लेते हैं, देश की आजादी के दीवानों की एक बड़ी टीम बलिया की हमारे आंखों के सामने से गुजर जाती है। 1857 हो चाहे 1942 हो, बरसात पहले पड़ गया है। तो लोगों ने कहा कि बलिया में इसलिए बरसात पहले आ गया कि बलिया पहले ही आजाद हो गया था 1952। बलिया जान सकता, बलिया के उस महान नायक, महान सपूत को, पूज्य चित्तू पांडे जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने बलिया की सरजमी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करने का काम किया। अंग्रेज निकल लिए, डर गए कि 1942 में ही बलिया को आजाद कराने वाला वीर नायक ऐसी सरजमी है, ऐसी धरती है। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। देश की आजादी के बाद जब कोई आंदोलन याद किया जाएगा तो इमरजेंसी के बाद जो आंदोलन चला था पूज्य जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वो आंदोलन पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली के लिए आज भी याद किया जाता है। इसी धरती पर पैदा हुआ लाल जयप्रकाश नारायण, पूज्य जयप्रकाश नारायण। पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र बहाली की बात आती है, पूज्य जयप्रकाश नारायण जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो यही जन्मत सिताब दिया है। आप सोचिए, कभी कभी चर्चा हम लोकतंत्र की भी करते हैं। जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जिन लोगों ने संविधान को कैद खाने में डाल दिया, देश की आजादी का गला घोट दिया, वो लोग संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। क्या एक ऐसा नेता मिला जो मात्र सांसद नहीं थे, लेकिन पूरे देश को चलाने का काम किए, दिशा देने का काम किए। और नेताजी के रूप में बलिया को एक ऐसा नायक मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे, प्रधानमंत्री आवास पूरे देश के लिए खुला रहता था। ऐसा नेता हम सबको मिला। मैं पूज्य चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को भी नमन करता। बलिया को साधारण धरती नहीं कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ खड़ी है। हर मोर्चे पर आपको कभी भी अकेला छोड़ने वाले नहीं। आप सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीत की शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तर प्रदेश में प्रवास आपका बहुत अच्छा रहेगा। बलिया बहुत ऊर्जावान धरती है, आप सबको ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशीर्वचन आजीवन ऊर्जा का स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख 69वें राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती अंडर 17 बालक बालिका फ्री स्टाइल प्रतियोगिता के इस पावन अवसर पर हम सभी खेल जगत से जुड़े हुए महानुभाव अपने बीच में मुख्य